वह पल जब स्वर्ग रुक गया। कुछ पल ऐसे नहीं होते जो गुजर जाएं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाते हैं, और कभी कभी यह बेचैनी इतनी गहरी होती है कि लगता है स्वर्ग भी फैसला करने से पहले रुक गया हो। वह रात और सुबह के दरमियान का वक्त था, न पूरी तारीकी न पूरी रोशनी। ऐसा वक्त जब इंसान अपने ही दिल से रूबरू होता है और कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। एक पुरानी खामोश इमारत के अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, बीच में बना हुआ सलीब। दिन के उजाले में वह तस्वीर बस एक आम सा आर्ट वर्क लगती थी, लेकिन उस वक्त उसमें एक गहरा सा ठहराव था, जैसे वह कुछ कह रही हो बिना बोले। कमरे में एक आदमी बैठा था, सर झुका हुआ, हाथ आपस में जकड़े हुए। आंखों में डर नहीं था, मगर दिल बहुत थका हुआ था। वह बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। दिल में कई उलझनें थीं, लेकिन हर बात होठों तक आकर वापस दिल में ही रह जाती थी। उसने सांस गहरी ली, होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने सिर्फ एक नाम लिया, यीशु मसीह। बस इसके आगे कुछ नहीं। और उसी लम्हे कमरे की फजा बदल गई। घड़ी की सुइयां चल रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। दीवार पर टंगी तस्वीर में सलीब हल्की सी रोशनी में चमकने लगा, न तेज न चुभने वाला, बस गहरा और सुकून भरा। कोई आवाज नहीं आई, कोई साफ निशानी नहीं मिली, लेकिन दिल के अंदर एक एहसास उभरा। क्या खुदा दिल की खामोशी भी समझता है? आदमी की आंखों से एक आंसू टपका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने कुछ मांगा नहीं, उसने कोई शिकवा नहीं किया। वह बस वहीं बैठा रहा, पूरे भरोसे के साथ। और शायद यही वह लम्हा था जब स्वर्ग ने कहा, ठहरो, इसे महसूस कर लेने दो। कुछ देर बाद रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। कमरा फिर वैसा ही लगने लगा जैसा हमेशा रहता था। तस्वीर खामोश, सलीब सादा, लेकिन आदमी अब पहले जैसा नहीं था। वह उठा, चेहरे पर कोई जवाब नहीं था, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि हर दुआ अल्फाज की मोहताज नहीं होती, कि हर बात जुबान पर आना जरूरी नहीं। कभी कभी खुदा और यीशु मसीह सिर्फ दिल की हालत देखते हैं। वह तस्वीर आज भी वहीं टंगी है। लोग आते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ बिना देखे चले जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी देर रुकता है उसके दिल में एक एहसास जरूर पैदा होता है। अगर उस आदमी को बिना किसी निशानी के सुकून मिल गया, तो क्या मेरी खामोशी भी कबूल की जा सकती है? नसीहत और पैगाम। हर दुआ जुबान से नहीं निकलती। खामोशी भी एक मुकम्मल इबादत हो सकती है। जब इंसान की ताकत जवाब दे जाती है, वहीं से यीशु मसीह की मौजूदगी महसूस होती है। कभी रास्ता साफ नजर नहीं आता, मगर दिल को सुकून मिल जाता है, और वही काफी होता है। शायद यही वह लम्हा था जब स्वर्ग रुक गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी खुशियां बांटें।